नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर जीएसटी रिफॉर्म को लेकर है। इसके जरिए आम लोगों को नवरात्र के पहले दिन यानी आज से बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर पीएम मोदी का अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा दौरा है। इन दोनों राज्यों में पीएम मोदी ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मोरक्को दौरा है। यहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक दिन पीओके बिना किसी लड़ाई के भारत का हिस्सा होगा। इसके बाद हमारी अगली खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां सीएम सैनी महाराणा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। बिग न्यूज में अब आगे इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। बिग न्यूज की शुरुआत जीएसटी रिफॉर्म के जरिए आम लोगों को मिली बड़ी सौगात की खबर से करेंगे। नवरात्र के पहले दिन यानी आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इससे आम जरूरत के सामान जैसे घी, पनीर, दूध, साबुन, शैम्पू इत्यादि सस्ती हो गई हैं। त्योहारी सीजन पर सरकार के इस कदम से लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाएगी। बाईस सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इस खास मौके पर आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। इससे आम जरूरत के सामान अब सस्ती हो गए हैं। पीएम मोदी ने इस कदम को ऐतिहासिक कदम बताया है। रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। जीएसटी में बदलाव का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। दूध, घी, पनीर, साबुन, शैम्पू, दवाइयां इत्यादि सभी सामानों के दाम कम हो गए हैं। सरकार के इस फैसले पर आम लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की है। पब्लिक को इस समय दिवाली का गिफ्ट समझ में आ रहा, दिवाली का उपहार। त्योहारों पर लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, तो उनको ये छूट बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ी राहत है। ये सब सामान और डेली यूज के खाने पीने, दूध, मक्खन, ब्रेड, बिस्किट, ये सब पर भी जो है जो 5 लगते थे वो 0 हो गए हैं। तो राहत मिली है। हाँ, पहले से तो जीएसटी का जो है 22 सितंबर से जो सरकार का आया है, इसमें धीरे धीरे राहत है ज्यादातर। तो किसानों का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और जो प्रधानमंत्री जी का सपना भी है और किसानों के हित में
किसानों की आय को दोगुना करना, उसी ओर प्रधानमंत्री का प्रयास है और वो पूर्ण तरीके से किसानों के हित में काम कर रहे हैं। जीएसटी में जो राहत दी है उससे पहले जो 4 स्लैब में जीएसटी स्लैब जो 4 स्लैब होते थे अब वो 2 कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से कृषि उपकरणों पर लगभग हमें 6% जीएसटी की कमी हुई है, जिसकी वजह से हमें मान लीजिए एक ट्रैक्टर पर परचेज करते हैं तो उसमें 25 से 40 हजार का 50 हजार का हमें लाभ होगा। तो मेरा मानना ये है कि इस जीएसटी स्लैब को कम करने से हमारे जो है देश के अंदर कृषि के अंदर भी क्रांति आएगी और यह सरकार का रवैया और ये फैसला जो है बहुत ही उन्नत और बहुत ही अच्छे किस्म का है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बहुत बढ़िया निर्णय है और जो बाकी भी चीज़ें जो 12% के टैक्स स्लैब में थी वो लगभग 5% में हो गई है और जो 5% में थी या 12% में थी लगभग 99% वस्तुएं जो है 0% में हो गई हैं। खाद्य सामग्री है और कुछ डायबिटीज़ की या कैंसर वगैरह की दवाइयाँ भी इससे उससे बहुत राहत मिलेगी गरीबों को और बीमारी। बता दें कि पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, लेकिन अब इसे घटाकर 2 स्लैब 5 और 18% कर दिया गया है। पहले 12% के स्लैब में शामिल सामानों को अब 5% स्लैब में ला दिया गया है। वहीं पहले 28% स्लैब वाले सामानों को अब 18% स्लैब में रखा गया है। सरकार ने इसकी घोषणा 3 सितंबर को की थी। केंद्र सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत के साथ सरकारी खजाने को भी लाभ पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं देश में जीएसटी रिफॉर्म को बीजेपी ने ऐतिहासिक कदम बताया और देश भर में जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पहले भारी टैक्स वसूल कर जनता को लूटा गया और अब मामूली राहत देकर ढोल पीटा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इसमें कोई शंका नहीं है कि जीएसटी रिफॉर्म से हर किसी को लाभ मिलेगा, खासकर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार इससे लाभान्वित होंगे। लिहाजा बीजेपी नेता इसे त्योहार से पहले उत्सव के तौर पर देखते हैं। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बीजेपी ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद सड़कों पर उतरे। इस दौरान दुकानदार और ग्राहकों से नई जीएसटी को लेकर संवाद किया। आज नवरात्रों का जो ये पहला दिन है, इस नवरात्रों के दिन से जीएसटी के अंदर आम व्यक्ति के लिए एक बड़ी राहत देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर इस जीएसटी के अंदर, हमारा हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है, छोटे प्रदेश के अंदर 4000 करोड़ रुपए के लगभग आम जन को जीएसटी से लाभ हुआ है। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा, आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा, उसकी क्रय पावर बढ़ेगी, बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। इस तरह से जीएसटी के स्लैब्स में इतना सुविधाजनक बनाना और जनता को उसका सीधा लाभ देना और 98% वस्तुओं पे जिस तरीके से जीएसटी कम हुआ है उसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचने वाला है। हर वस्तु जो कि एक आम जन की जरूरत की वस्तु थी वो उसको कम रेटों पे मिलेगी। दिल्ली राज्य की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूँ। आने वाले 9 दिन तक देश जीएसटी में हालिया किए गए रिफॉर्म्स के चलते हुए जिस तरह से हर घर हर परिवार को दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कर के कटौती और राहत के कारण से जो बचत हुई है, उस बचत को एक उत्सव के रूप में हम सेलिब्रेट करें। दुकानदार उस बचत का जो अधिकारी है
जो खरीदार है, कंज्यूमर है, उसको उस लाभ को एक्सटेंड करें। इसके लिए हर ऐसे दुकानदार का धन्यवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं। हालांकि बीजेपी की इस सोच से उलट जीएसटी को लेकर कांग्रेस के नेता मानते हैं कि सरकार ने पहले लोगों को लूटा है, अब थोड़ी राहत देकर उत्सव मना रहे हैं। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट और जो ट्रम्प से हमको निपटना है, एक तरफ टैरिफ लगाया है उन्होंने, दूसरी तरफ हमारी वीसाओं को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए तो जीएसटी में आप सुधार लाए हैं। 8 साल लगा है आपको, 8 साल आप कुंभकर्ण के माफिक सो रहे थे। कांग्रेस हंसी मजाक किया आपने राहुल जी का, गब्बर सिंह टैक्स जब राहुल जी ने कहा, कितनी आलोचना हुई राहुल जी की, और आज वही आवाज आपने सुनी है और आज आप कह रहे हैं कि हमने जीएसटी में सुधार। आपने कुछ बड़ी बात नहीं की है, 8 साल पहले आपको करना चाहिए था। अरे सवाल सीधा सा ये है, इसे बढ़ाया किसने था? 8 साल तक बढ़ाकर देश पर बोझ कौन बना रहा? कल आपको राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए थी। पहले से ही कांग्रेस और विपक्ष कह रहा था कि ये एक स्लैब में होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स, 2 स्लैब में करिए, लेकिन आपने इसे 3 स्वरूप में किया और जमकर गरीब मध्यम क्लास देशवासियों को लूटा। और अब आप में ये साहस कि आप कह रहे हैं लोगों से कि उत्सव मनाओ। देश में लागू नई जीएसटी पर राजनीति से इतर महंगाई पर रोक लगी है, इससे आम लोगों को राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर थे। पहले अरुणाचल पहुंचे पीएम मोदी ने 51,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। इसके बाद त्रिपुरा की रीडेवलप्ड त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट। नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर को एक तरफ जहां देश भर में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां अरुणाचल प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोल के स्वागत किया। अरुणाचल के ईटानगर पहुंचे प्रधानमंत्री ने 5125 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण कर अरुणाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने शियोमी जिले में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही तमांग में एक कन्वेंशनल सेंटर का वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में पूर्वोत्तर की अनदेखी होती रही। अपनी यात्रा के बारे में कहा कि अरुणाचल की मेरी यात्रा विशेष बन गई है। नवरात्रि के पहले दिन मुझे इतने खूबसूरत पहाड़ देखने को मिले। वहीं पीएम मोदी ने आज से लागू हुए जीएसटी बचत उत्सव की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल को बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसी कई अन्य परियोजनाओं की भी बड़ी सौगात दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा यहां आज अरुणाचल आना 3 वजहों से बहुत विशेष हो गया है। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं।
जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स, आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं। अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य, यहां इतना कुछ है, लेकिन तब जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चलाते थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। यानी नागरिक देवो भवः का मूल मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बीते 11 वर्षों में कांग्रेस की तुलना में बीजेपी सरकार ने 16 गुना ज्यादा पैसे अरुणाचल को दिए हैं और ये सिर्फ टैक्स का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में वो पूजते हैं, लिहाजा इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। बहरहाल जिस प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक नई परियोजनाएं आ रही हैं, उससे पूरा क्षेत्र समृद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मोरक्को दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम की नई व्हील्स आर्म प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं भारतीय समुदाय से मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक दिन पीओके बिना किसी लड़ाई के भारत का हिस्सा बन जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। तीन मोही मारे, जिन्होंने मुझे मारा, हमने केवल उन्हीं को मारा है और किसी दूसरे को मारा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मोरक्को दौरे पर है। यहां उन्होंने टाटा एडवांस्ड सिस्टम के नए व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं भारतीय समुदाय से मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि एक दिन पीओके बिना किसी लड़ाई के भारत का हिस्सा होगा। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं। पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और पाकिस्तान समेत दुनिया को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे।
बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही एक बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे उनके परिवार के जो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के भारत वालों के चिथड़े कर दिए। वैसे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी हो। तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किस लिए। हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारतीय सेना ने इस दौरान पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। भारत के इस हमले से 100 से अधिक मारे गए थे, जिसमें हाफिज सईद का पूरा परिवार भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं पंचकुला में महाराजा अग्रसेन जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं के बीज पर सब्सिडी को बढ़ा दिया, इससे हरियाणा के किसानों को लाभ मिलेगा। यह रिपोर्ट देखिए। पंचकूला में महाराजा अग्रसेन जयंती पूरे धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं भी दी। आज का दिन एक विशेष कारण से भी ये दिन है। आज से ही मां नवरात्र के पावन पर्व ये शुरू हो रहा है। मैं मां नवरात्रों की नवदुर्गा मां दुर्गा की इन सर्द नवरात्रियों की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आप पंचकुला की इस पवित्र भूमि पर पूरे प्रदेश से आए हैं और ये पवित्र भूमि मां मनसा देवी शक्तिपीठ की भूमि है। मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका यहां स्वागत करता हूं। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश भर से आए हजारों लोगों की उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। समाज में एकता, समरसता और सेवा भाव को बढ़ावा देने वाले इस पर्व को हरियाणा सरकार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन का जीवन हमें समानता, सेवा और समाजवाद का संदेश देता है। उनके आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी केवल अगर समाज के ही नहीं
बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की वो महान विभूति थे। वे समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की महाराजा अग्रसेन एक प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने आपसी प्रेम और सहयोग की एक ऐसी मिसाइल कायम की जिसका दूसरा उदाहरण दुनिया के इतिहास में शायद नहीं मिलता है अगर हम देखते हैं। वही कार्यक्रम की खास बात रही महारक्तदान शिविर, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान दिया। जिसके बाद सीएम सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा भी पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर लाडवा के अग्रसेन की प्रतिमा पर माला अर्पण भी की। बहरहाल पंचकूला में महाराजा अग्रसेन जयंती पर हुआ ये आयोजन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का संदेश बन गया। ऐसे आयोजनों ने नई पीढ़ी को हमारे इतिहास और मूल्यों से जुड़ने का अवसर मिलता है। वहीं इस खास कार्यक्रम के साथ साथ नवरात्रि के मौके पर सीएम सैनी ने किसानों को तोहफा दिया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने गेहूं के बीज पर सब्सिडी बढ़ा दी है। अब गेहूं के बीज पर 1075 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी मिलेगी, जो कि पहले 1000 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी मिलती थी। इस खबर से प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है। पंचकूला से तारा ठाकुर और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कुछ बड़ी खबर लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।